नमस्कार साथियों। तो बहुत सारा आपने एसएससी का कंट्रोवर्सी वीडियो देख लिया होगा। जैसा कि आप जान रहे थे कि पिछले 3-4 दिन से एसएससी पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, विद्यार्थी के साथ साथ टीचर का विवाद। एक टीचर दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि आपने ऐसा किया वैसा किया। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत इंजॉय किए होंगे। हम भी वीडियो देख के थोड़ा बहुत हम भी इंजॉय किए हैं। अब आप लोग बहुत इंजॉय कर लिए, अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 15 क्वेश्चन जो किस एग्जाम से लिए गए हैं देख लीजिए। 5/6/2025 में छठा महीना में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 2 का है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम से इस पूरे सेट में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 15 आज डिस्कस करेंगे और 15 अगले दिन डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन एक बार ले लिया जाए, उससे क्या होगा कि वीडियो बड़ा बन जाएगा और आप लोग पूरा देखेंगे नहीं। तो वैसा मेहनत कोई काम का नहीं जो आपके काम ना आए। तो हमने 15 क्वेश्चन लिया है और कोशिश यह किया गया है कि 15 जो है अलग अलग चैप्टर से हो, ताकि आपको 15 चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिएगा, पहला सवाल है, यदि 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। समझे बात को। कह रहा है कि 47,100 रुपया, ठीक है, इसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितना है, 9% की दर से 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। सीआई और एसआई का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है। आशा करते हैं आपको आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए मेरा तरीका समझिएगा इस सवाल को करने का। अगर 9% दर है तो 2 साल में जो सीआई आएगा 18.81% आता है। ये बात हम टेबल मेथड से समझाते हैं। 9% 2 साल रहेगा, आप भी समझ जाएंगे कि देखिएगा 9% से 2 साल में 9 का स्क्वायर करिए 81 और 9 दूना 18। जैसे अगर 10% रहता, 2 साल का मामला रहता, तो 10 का स्क्वायर करिए 100। 100 में 2 ही अंक के बाद देना है, तो एक हटा दीजिए, एक को क्या करिए हटा दीजिए, यहां से एक कॉमन हो जाएगा और 10 दूना 20, एक बचेगा 21। आशा करते हैं कि इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए हैं तो हम इसको हटा देते हैं। आप खुद समझिए, अब बताइए कि अब बता दीजिए यहां से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जानते हैं प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 2 साल में 9 दूना कितना आएगा, 18% आ जाएगा। और अंतर कितने का आएगा, 0.81% का आएगा। हाँ या ना। बस अंतर निकाल देना है। मूलधन कितना है, 47,100। अब इसका आप निकाल दीजिए 0.81% प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 471 गुना में 0.81। गुना करने से डरना नहीं। देखिएगा 471 को गुना करेंगे 81 से, जब एक बार गुना करेंगे तो 471 आएगा। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 का 6, हाथ में 5, 8 चौक 32 और 5 37 होगा। तो आएगा 1, 8 7 15, 6 4 10 1 11, 7 1 8, 38 151 आएगा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा। आंसर आपका हो जाएगा 381.51। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इस सवाल के उत्तर होंगे। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिएगा, ये जो सवाल था, ये सवाल था आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के मिक्स पर, दोनों के मिला जुला पर सवाल था। हमने पहले ही बोल दिया है, जितना भी सवाल इसमें लिया गया है सभी के सभी किसी न किसी चैप्टर से है, और सभी सवाल जो है
वह एनटीपीसी 2025 का पूछा हुआ सवाल है, सभी के सभी सवाल। आप अगर चाहे तो इसको गूगल कर वेरीफाई करा सकते हैं। देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु का चर्चा, ये मेंसुरेशन का सवाल है, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। दिया हुआ है कितना, 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे है ना। उसके आधार का व्यास, आधार में जो व्यास होता है, आधार का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर व्यास 100 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे त्रिज्या कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर, अरे है ना। तो बोला है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करी। चलिए देखिए, पाई से पाई कट जाएगा क्या, पहले पाई से पाई काट लेते हैं। आर हमको दिया हुआ है कितना, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 100, तो हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या कितना आएगा 50, तो 50 गुना में एल बराबर कितना आ जाएगा 6500, अरे है ना। तो एल बराबर कितना आएगा 6500, अब बटे में कितना होगा 50, बोलो हाँ या ना। जीरो जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 13, 130। एल होता है ये वाला होता है एल, 130 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो होता है, आप यहां से फॉर्मूला अगर समझिएगा तो होता है एल स्क्वायर नहीं, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर। अब एच निकालना है, एच निकालना है, आर दिया हुआ एल दिया हुआ, निकाल लेंगे। लेकिन इतना समय कहाँ है आपके एग्जाम में, आपके समय में ये जो होता है एक ट्रिपलेट होता है, ये तीनों एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। देखिएगा ये 50 है, 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। जो ये एल होगा, ये आपका आर दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया एच, यहाँ एक जीरो बैठाया है तो यहाँ भी एक जीरो बैठाएंगे, यहाँ भी एक जीरो बैठाएंगे, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर होगा। बोलो समझे क्या। अगर नहीं समझ पाए कोई बात नहीं मेरे भाई, ऐसे समझो, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर निकालना है, आर का वैल्यू दिया है 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, बराबर एल का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू 130 आया है, 130 का स्क्वायर 169 पर डबल जीरो। अब यहां से एच स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 169 पर डबल जीरो में से घटेगा 2500, तो कितना होगा 144 पर डबल जीरो, 144 पर होगा डबल जीरो होगा, तो h बराबर होगा 12 पर एक जीरो, आंसर कितना आएगा 120। लेकिन इतना कौन करता है, बात समझ रहे ना। आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 5 12 और 13, हाँ या ना। ये L 130 है और ये R 50 है, तो H कितना आएगा 120, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिएगा। यह जो सवाल है यह एक औसत का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे, कौन कौन है भाई, पुरुष है, महिला है और बच्चे, ठीक है, बच्चे हैं। उनमें से 20% पुरुष है, पुरुष कितना है 20%, ठीक है। 50% महिला है, महिला कितनी है 50%, बाकी बच्चे। अब बता दो कुल जो होगा वो 100% होगा, जिसमें से 20 और 50 हो गया तो बचेगा कितना, 20 50 70, तो बचेगा कितना 30%, अरे है ना। उनका औसत वजन क्रमशः, अच्छा इसका औसत जो है वो कितना है 45, 45 kg, 60 kg और 20 kg। इसका है 45 kg, इसका है 60 kg और इसका है आपका 20 kg, हाँ या ना। पूछ रहा है समूह का औसत वजन, मतलब पूरे का औसत ज्ञात करना, समझ रहे हैं बात। हम यहाँ क्या करते हैं, रेशियो लगा लेते हैं, देखिएगा। और जी परसेंट 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 कटेगा, जीरो 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 कटेगा, औसत वजन पूरे का कैसे निकलेगा देखना। 45 गुना में 2, 45 गुना कितना आएगा 90, प्लस में 60 गुना में 5 कितना आएगा 300, प्लस में
20 दिया कितना आएगा 60। अब भाग किससे लगता है, तो ये 2 और 5 7 और 3 10 से होगा। जोड़ेंगे तो 90 और 30 390 और 60 390 और 60 कितना आएगा 450। अब बटे में 10, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 45 केजी। सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्या ये सवाल समझ में आए? अगर आए तो कमेंट जरूर करेंगे हाँ सर समझ गए हैं। अगला सवाल देखिए, यह एक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का सवाल, छूट दिख रहा है ना, ठीक है, कीमत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। कमलेश ने 10,000 रुपया में कुछ साड़ियां और कुछ सूट खरीदे, ठीक है, कुछ साड़ी कुछ सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ी और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करिए। सवाल आसान है, ये सवाल आसान है। पहले एक बार इसको हम डिटेल समझा देते हैं, उसके बाद एक बार हम इसको ऐसे समझाएंगे कि तुरंत बने। अगर हम यहां से देख लेते हैं कि साड़ी और सूट, देखिएगा साड़ी खरीदा है और सूट खरीदा है, साड़ी की संख्या x मानते हैं और सूट की संख्या y मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, दोनों मिला के 8 है मेरे भाई, अरे है ना। बोला है साड़ी की कीमत 1500 है, साड़ी कितना माने x, एक का कीमत 1500, तो x का कीमत कितना आएगा 1500 गुना में x, आया ना। बोलिए सूट का की सूट माने वाई, एक सूट का कीमत कितना है 1000 है, तो 1000 वाई होगा, 1000 वाई। अब बराबर दोनों मिला के है कितना, कीमत कुल कीमत कितना है 1000, है ना। हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें पूरे में 1500 से गुना कर दीजिए, 1500 से गुना करके और घटा देंगे, 15 से गुना करके घटा देंगे तो आ जाएगा x से x, 1500 x कट जाएगा, ये 1500 x में से 1000 x घटेगा तो 500 x बचेगा। अब यहां से 15 अठे 120 मतलब 12,000, 15 अठे 120 नहीं होगा, 15 अठे 100, 12,000 में से कितना घटेगा 10,000, यहाँ 10,000 था तो बचेगा कितना 2,000, 2,000 तो 5 चौका 20, x का मान कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। अब बताइए x प्लस वाई बराबर अगर 4 दिया हुआ है, जिस सॉरी 8 दिया हुआ है और x का मान 4 है तो y भी कितना आएगा 4। तो आप x किसको माने थे, सारी की संख्या, तो सारी भी 4 होगी और सूट भी 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। एक तो तरीका यह है इस सवाल को बेहतरीन तरीके से निपटाने का। हम कहेंगे अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। ये इसका बेसिक अप्रोच हो गया। जो बच्चा एलिगेशन जानता है ना वो इतना नहीं करेगा, वो क्या करेगा इस चीज को आप भी समझ लीजिए ताकि आप भी कर सके। अरे हाँ या ना, चलो देखो क्या करना है। प्रत्येक साड़ी की कीमत कितना है, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है। भारी साड़ी जो है कितने का है, प्रत्येक 1500 का, साड़ी जो है प्रत्येक कितने का है 1500 का है, ठीक है, साड़ी 1500 का है। और सूट कितने का है आपका, सूट कितने का है, सूट है 1000 का, ठीक है। ये दोनों को मिला रहा है तो क्या कह रहा है 10,000 में हमने 8 खरीदा, 10,000 में कितना खरीदा 8, तो एक का कीमत कितना आएगा 10,000 अब बटे में 8, है ना। कुछ नहीं करिए, यहां भी 8 से गुना कर दीजिए, यहां भी 8 से गुना कर दिए और यहां भी 8 से गुना कर दीजिए, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 15 अठे 120 मतलब 12,000 में से 1000 घटेगा तो यहाँ आएगा 2,000, हाँ या ना। 10,000 में से 8,000 घटेगा तो यहां भी क्या आएगा 2,000। ये किसका रेशियो आएगा, साड़ी और सूट के संख्या का रेशियो आएगा, 1:1 आएगा। साड़ी और सूट के संख्या का अनुपात आएगा कितना, 1:1 आएगा, मतलब दोनों बराबर बराबर होगा। और बोल रहा है कि 8 है, क्या बोले जितना साड़ी उतना सूट और दोनों 8 है, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, 4 गो साड़ी होगा और 4 गो सूट होगा। अरे बोलो हाँ या ना। आ जाओ अगले सवाल पर मेरे भाई। देखो साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर
कोई धनराशि 12 वर्ष में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। मतलब कि अगर मूलधन 100% है, मूलधन कितना है 100%, तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। अरे है ना, मूलधन 100% है तो कितना हो जाएगा 200%। आप कहेंगे कि बढ़ा कितना, जो बढ़ता है वही ब्याज होता है। अरे 100 रुपया किसी को दिए, वो आपको ब्याज समेत लौटा के दिया है 200 रुपया, तो आप क्या कहेंगे कि महोदय आपने 100 रुपया हमें ब्याज दिया। हम भी वही बात कहे कि यहाँ 100% था, हो गया कितना 200% हो गया, तो परसेंट में कितना बढ़ा 100% में 12 वर्ष में 100% की वृद्धि 12 वर्ष में हुआ। अब समझिएगा, साधारण प्रत्येक साल बराबर होता है, क्या बोले हैं, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, और 12 वर्ष में बढ़ा कितना 100%, तो एक साल में कितना आएगा 12 से भाग लगा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25, 25/3 होगा 8.33%। मतलब ब्याज की जो दर होगा वो कितना होगा 8.33%। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। जो लोग इसको एक्स वाई मान के करते हैं भाई करते रहिए, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपको ऐसा कोई नहीं कह रहा है। इतना आसान आसान सवाल को अगर आप एक्स और वाई मान के हप्पा काल वाला तरीका से करेंगे तो आप बहुत पीछे हैं। देखिए अगला सवाल, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, जितना कमा रहा है, आय क्या होता है, आय होता है हमेशा 100%। अरे है ना, 40% खर्च कर देगा, 40% क्या करेगा खर्च कर देगा। हम बोलेंगे बचत कितना करेगा, तो बचत करेगा 60%। अरे है ना, बोल रहा है कि यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय 60% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 18,000 रुपया, है या ना। देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 तिरिक 18, कितना आएगा 300। मतलब यहां से निकल के आया 1% कितना होगा 300। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है उसकी आय निकालिए, आय कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 30,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। और इसी को कतई तरीके से किया जा सकता है। हम ये बात जो लिखे हैं यह आपको बस समझाने के लिए लिखा गया है, आपको करना तो यही है। अरे है ना, इतना जब आप समझ जाएंगे ना, हम इसलिए अलग अलग चैप्टर से सवाल लेने का मेरे पीछे उद्देश्य यही है मेरे प्यारे मित्र, कि आपको ना समझ आ जाना चाहिए कि सवाल हैं बनेंगे कैसे। आ जाओ अगला सवाल देखो, यह एक अनुपात का सवाल है। इसमें क्या होता है देखिएगा, 3.5 है अनुपात, 17.4 है समानुपात। ये किसका साइन है समानुपात का, 14:x है। अरे है ना, कह रहा है कि x का मान याद करिए। हम आपको बता देते हैं, इसमें बाहर बाहर वाला गुना होता है और अंदर अंदर वाला गुना होता है। ठीक है, गुना कर दीजिए, 3.5x बराबर कितना आएगा 17.4 अगुना में 14। आप समझिएगा, इस 3.5 से जब इसको काटेंगे 14 को तो 4 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 आएगा। ये 4 चौका 16 होगा, 17 चौका 68 और 1 69, 69.6। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे इन बातों को। देखिएगा, यह एक औसत का सवाल है। यह एक क्या है, हमने शुरुआत में ही बोल दिए हैं कि जितने सवाल हैं उतने चैप्टर हैं, और ऐसा नहीं कि हम अपने घर से अपने मन से सवालों को सेट किए हैं। बहुत कंट्रोवर्सी के वीडियो देखे, समझ रहे बात को ना। एक बार पढ़ाई की भी वीडियो देख लो मेरे प्यारे, समझे, पूरा वीडियो देखना। हम इसी तरह से अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा सहयोग करिए, ताकि हम भी क्या करें, आप लोग इतना कंट्रोवर्सी का वीडियो मिलियन मिलियन में देख ले रहे हैं और काम की चीज की वीडियो एक भी नहीं देखते, क्योंकि आप लोग की धीरे धीरे आदत कम होते जा रही है अच्छा वीडियो देखने का। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य मतलब औसत, समांतर माध्य मतलब औसत कितना है 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए,
तथा शेष 5 संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल, बहुत मजा आ जाएगा इस सवाल करने में। देखना, पहले 25 संख्या, इसका माध्य कितना है? 110 है, ये तो फिक्स है। अभी जो 10 गो संख्या है, प्रत्येक में 12 12 बढ़ाएगा, मतलब पहले जो मिल रहा था तो मिलेगा, सब में 12.5 12.5 बढ़ाएगा, तो हम बोलेंगे कि 125 बढ़ेगा क्या? अरे 12.5 12.5 12.5 10 को बढ़ेगा तो कितना? 125 बढ़ेगा। हाँ सर। अभी अन्य 10 में जो है 15 15 बढ़ाएगा, कितना? 15 15, तो 15 दाही 150 बढ़ेगा क्या? आप बोलेंगे हाँ सर इतना ही बढ़ेगा। और पांचों में कोई परिवर्तन, जैसा था वैसा ही रहेगा। हम बताएं कि कुल वृद्धि कितना हुआ, तो आप कहेंगे कुल वृद्धि हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर कुल वृद्धि कितना हुआ? तो 275, है ना। कह रहा है कि और समांतर माध्य निकालिए। कुल 275 बढ़ा तो इसको बांट दीजिए उस 25 पर। 25 से कम 25 और 25 से कम 25, मतलब प्रत्येक में 11 बढ़ेगा। 200 कुल में कितना बढ़ा? 275, 25 पर बांटे तो सब में कितना बढ़ेगा? 11 11। और आप जानते होंगे कि अगर प्रत्येक में बढ़ेगा 11 11 तो औसत भी बढ़ जाएगा 11। पहले औसत कितना था? 110, तो नया औसत कितना होगा? 110 प्लस में 11 कितना होगा? 121। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। अगले सवाल को देखेंगे। इस सवाल को समझ गए होंगे आप। यह एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत मजेदार सवाल है और ढंग का सवाल है। समझ रहे हैं बात? हर सवाल हलवा नहीं होता है, हर सवाल आप लोगों के हिसाब से सेट नहीं होगा। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल होते हैं, और जो इस सवाल को कर ले जाएगा, सिलेक्शन उसका पक्का, सिलेक्शन उसका पक्का है। हम होमवर्क में छोड़ते हैं इस सवाल को। आप लोग जरूर कमेंट करके, जो इस सवाल को कर ले जाएगा सिलेक्शन उसका पक्का है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हम छोड़ रहे हैं, देखिएगा। अगला सवाल है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से। और अगर आप इन सवालों को देख के समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं इस दुनिया में। मतलब इस सवाल को बहुत समय लगा रहे हैं बिना मतलब का। देखिए, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल भी है। वह कई एक समान कंटेनर को दो प्रकार के तेलों में इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन, एक कंटेनर का अधिकतम आयतन पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ किसका किसका? 156 और 256 का। अगर कंटेनरों की संख्या पूछता तो आंसर दूसरा होता, लेकिन पूछ रहा है एक कंटेनर में प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम, तो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का। अब देखिएगा, अब यहां से अगर हम चले तो एचसीएफ निकालने के लिए कुछ लोग एचसीएफ निकालेंगे, इसको हम कहेंगे भाई 10 नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको भी काटेगी, इन दोनों को नहीं काट रही। संख्या जो होगा 12, 6 2 8 5 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। 4 13 से चेक कर लीजिए, 13 एकम 13 बचेगा, 13 से कट रहा है। 13 एकम 13, 13 से नहीं कट रहा, 13 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? 4, क्योंकि 4 देखिए 4 से 14 चौका 56 कटेगा, 56 यहाँ भी, तो दोनों संख्या 4 से कट रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा? 4। यही सवाल के उत्तर होते हैं, ऐसे ही बनते हैं यह सवाल मेरे प्यारे। यह सवाल आपका बोल सकते हैं कि यह पैरेलल लाइन, लाइन और एंगल के कॉन्सेप्ट का सवाल है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी सी डी के समानांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर काट। देखिएगा, दो रेखा ले लीजिए, ए बी और ये है ए बी, समझिएगा बहुत आराम से, और ये है सी डी। इस सवाल को कोई भी कर ले जाएगा, इस सवाल को कोई भी कर ले जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, ठीक है। पी क्यू इसका एक पैरेलल है, तिर्यक छेद पी क्यू जो है ए बी और सी डी के क्रम से ई और एफ पर, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तथा पीईबी, पीईबी ये ए पी है और ये है क्यू,
BEB मतलब ये एंगल का चर्चा कर रहा है। ये एंगल कितने का दिया हुआ है? 56 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 56 डिग्री। ठीक है। AB और CD के बीच एक बिंदु इस प्रकार है। यहाँ G जो है AB और C, G जो है AB और CD के बिंदु है G, इस प्रकार है कि BEG मतलब ये वाला एंगल कितने का है? 32 डिग्री का। ठीक है। आगे कह रहा है GFE, आगे कह रहा है GFE 47 डिग्री। कहाँ है भाई जी है आपका GFE, ये वाला, ये एंगल कितने का है? 47 डिग्री का। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है EGF ये एंगल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला। ठीक है। कोई तकलीफ है क्या? आइए, ये पूरा सवाल है आपका। अब समझते हैं। ये एक लाइन है, ये एक क्या है? लाइन है। और किसी रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का। हाँ या ना? चलो देखो, ये आपका है 56 डिग्री, ये है 32 डिग्री। तो क्या ये निकल जाएगा क्या? आपका ये एंगल निकल जाएगा क्या? समझिए, ये एंगल निकल जाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर। 180 में से घटा देंगे कौन सा? 56 प्लस में 32 को। होगा 6 2 8 5 3 8। 180 में से 88 घटेगा, कितना आएगा? 92 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 92 डिग्री। अब देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज बन गया। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180। ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है आपका। तो क्या कहेंगे? 180 में से घटेगा 92 प्लस में 47 को जोड़ दीजिए। अरे होगा 7 2 9, 7 2 9, 9 4 13, 139 घटा देंगे। 180 में से 139 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 41 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? यह एक ज्योमेट्री का लाइन और एंगल का आसान सा नगमा था। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। यह एक बट्टा का सवाल है। एक डेस्क का अंकित मूल्य इतना रुपया है। अच्छी बात है। जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है और इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मेरे भाई, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। अगर लाभ पूछता तब हम उस डाटा का इस्तेमाल करते, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। कोई मतलब नहीं। देखो, क्रय मूल्य से 25% अधिक किया अंकित मूल्य, तो हम कहेंगे अगर क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित कितना करेगा? 25% अधिक अंकित कितना करेगा? 125। अरे है ना? और इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है। अब 4% छोड़ देता है, डिस्काउंट देता है, तो कितना में बेचेगा? 25। 4% का मतलब होता है 1/25। 125 का 1/25 निकालेंगे, 25 पचे 125, 5 छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में? 120 में। मेरे प्यारे, अब आप बता दो कि 100 का सामान बिक कितना में रहा है? 120 में। तो क्या कहोगे? 20 का लाभ होगा 100 पर, तो इंटू में 100%। आपका जवाब क्या होगा? 20% लाभ पर वस्तु को बेचा गया। एक तो तरीका ऐसे है 100 मान के। यह एक जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए ये तरीका है, उन सभी के लिए जो गणित पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जो लोग एकदम साफ सरपट है, भाई अंकित 1725 रुपया यहाँ दिया हुआ है, आप बनाइए। अब उनके लिए जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है उनके लिए तरीका ये होगा। ये एक सक्सेसिव का केस है, लगातार है। जैसे क्या हो गया? क्रय मूल्य है, इससे बढ़ाया अंकित मूल्य और उसके बाद छोड़ के बेच दिया। अरे हाँ है ना? कितना?
25% अधिक अंकित किया, मतलब है कि 4 का सामान 5 अंकित कर दिया। फिर क्या किया, 4% छूट दे दिया, मतलब 25 का सामान 4% मतलब एक का छोड़, 4% मतलब क्या होगा 1/25, 25 में एक छोड़ दिया तो 24 में बेच दिया, मतलब 25 चौका 100 का सामान बिका कितना में, 120 में। अब बताओ 100 का सामान 120 में बिकेगा तो आप मेरे प्यारे क्या कहेंगे, 20% का लाभ होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। देखो, यह एक अनुपात का सवाल है और यह सवाल लेने के पीछे बहुत सारा कारण है। यह एक ऐसा सवाल है कि इसका जो पहला सेट देखिएगा ना, इससे पहले जो हमने सेट कराया है उसमें जो शॉर्ट ट्रिक आदमी आजकल बता रहे हैं सब फेल कर जा रहा है। समझ रहे बात को, हम इस बात को बार बार कहते आ रहे हैं कि ऐसे सवाल में ऑप्शन का सहारा लीजिए, आसान होता है। 26, 40, 22 और 34 प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है। 26 में एक्स जोड़ दिया गया, अरे हाँ या ना, 40 में एक्स जोड़ दिया गया, हाँ या ना, उसके बाद क्या है 22 में एक्स जोड़ दिया गया, और क्या है 34 में एक्स जोड़ दिया गया। तो इस क्रम में प्राप्त, ये जो प्राप्त हो रहा है संख्या समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है कि यहाँ अनुपात और यहाँ समानुपात, और फिर क्या होता है इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, फिर जाके सॉल्व। जब भी ऐसा सवाल है ना, ऐसा सवाल जब भी सेट किया जाता है तो x का मान 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा सेट नहीं किया जा सकता है। 6 7 15 20 अगर सेट करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे तरीका है शॉर्टकट, हम कहते हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सब, इन सब सवाल के लिए आप थोड़ा सा समय बचा के रखिए पेपर में, क्योंकि ये सब अच्छे सवाल में से एक आते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम एक रखते हैं तो ये बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 41 समानुपात, ये बन जाएगा 23 और ये बन जाएगा कितना 35। देखिए गुना करेंगे 7 पचे 35, इकाई 5 3 एकम 3, भाई एक नहीं होगा, एक हमको दिख गया नहीं होगा, दो रख के दो, 26 आ 2 28, 40 आ 2 कितना 42, यहाँ से आएगा 24 और यहाँ से आएगा 36। अरे हाँ है ना, इसका इसका रेखो देख, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 2:3 में। इसका इसका देखो तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। बात सेटिस्फाइड कर गया, मतलब है कि x का मान क्या है 2 है। अरे है ना, यहां से ये बात निकल के आ गया x का मान 2, तो रख दो मेरे भाई इसमें। इसमें जब रखेंगे तो 4 दूना 8 अनुपात y अनुपात समानुपात y अनुपात 7 दूना 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8। क्या जानते हैं, बाहर बाहर वाला गुना अंदर अंदर गुना, तो यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 8 64, तो y बराबर कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सवाल का उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। चलो देखो अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर था 13। अब जो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर और फिर 15। हम पहले ही बोल दिए थे कि आज हम 15 सवाल ले रहे हैं। देखो, अतुल का वेतन, अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह, ठीक है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 बिलों पर खर्च करता है, ठीक है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। अब बताओ 10,000 में से 6,000 हट गया तो 4,000 बचा, 4,000 में से 2,500 घट गया तो 1,500, प्रत्येक महीना कितना बचता है 1,500 की बचत करता है ना। आगे बढ़ते हैं, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन पर खर्च कर दी। अच्छा, सवाल फंसा रहा है। देखिएगा कुछ बच्चे क्या होंगे, कहेंगे 1,500, एक साल में बचत पूछ रहा है 12, 15 इंटू 12 कितना आएगा 18,000 उत्तर। भाई गच्चा खा गए, एग्जामिनर दे जो सोच के दिया उस पर आप फेल हो गए। 18,000 इसका उत्तर सही नहीं होगा। अब कहिएगा कि क्या होगा सर, अरे मेरे भाई देखो कह रहा है कि यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दिया, मतलब अगर एक साल में एक महीना में तो जन्मदिन आएगा उसका, अरे है ना, तो आप बोलिए कि भाई यहाँ यहाँ जो होगा 12 न होके 11 होगा, 12 न होके कितना होगा 11 होगा। क्यों, क्योंकि जन्मदिन वाले महीने में तो उसने अपना सारा बचत क्या कर लिया, खर्च कर लिया, तो 15 गुना में 11 कितना आएगा 165। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी। देखो अंत में पड़ा हुआ है खोपचे में,
और आप लोग खोज रहे हैं पहला आंसर टिक करके निकल जाएंगे, गलत हो जाएगा। आ जाओ देखो, यह एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल सवाल है और इसका आप लोग भी जानते होंगे। देखिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार से, किसी वृत्त की जीवा द्वारा, ये एक जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या होता है 2 थीटा, ये कॉन्सेप्ट होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। क्लियर? केंद्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। देखिए, केंद्र पर बना कोण, बनाए गए कोण केंद्र पर कितना बना 2 थीटा, और उस वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण, परिधि पर बना कोण कितना है थीटा, का अनुपात कितना होगा, तो आंसर आएगा 2:1, 2:1। चलिए, ये 15 सवाल हमने निपटा दिया। कैसा लगा ये 15 सवाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप देखते हैं तो आप मुझे जरूर बताइए, और फिर हम अगले दिन जैसा कमेंट रहेगा उसी हिसाब से हम फिर 15 सवाल डेली, समझिए तो हम 15 सवाल लेकर आएंगे। लेकिन आप पूरा देखिए, चैनल को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कंट्रोवर्सी वीडियो से बचिए मेरे मित्र। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।